बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाले केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय ईश्वर के कृपा से मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं मेष राशिफल अक्टूबर नवंबर 2022 के बारे में। हम लोग देखिए समय कितना जल्दी से बीतता है। कहाँ अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे राशिफल 2022 की कुछ ही समय पहले और कहाँ आ गए 2023 की तरफ रुख कर रहे हैं। ये समय किसी का नहीं है, ये वक्त किसी का नहीं है। हे पार्थ, इस वक्त को पहचानो, इसको पकड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो समय आज चला गया वो फिर लौट के कभी नहीं आएगा। हम लोग जब बच्चे थे तब सोचते थे, दादाजी कहते थे कि राजा जो पढ़ना है वो पढ़ लो, जो करना है वो कर लो, क्योंकि जो आज चला जाएगा वो फिर कल लौट के कभी नहीं आएगा। मैं जब बचपन में था तो मैं ये सोचता था कि ये कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी, जो आज चला जाएगा तो फिर कल फिर आज आ जाएगा, ये तो डेली आ जाता है। तो फिर ये आज लौट के हम लोगों के पास तो समय ही समय रहता है, फ्री रहते हैं, फिर ऐसी कैसी बातें। ये मैं बचपन की बात बता रहा हूँ। और जब आज बड़े हुए, जब समय की समझ आई तो आज समझ रहे हैं कि जो आज चला गया वो फिर लौट के वास्तव में कभी नहीं आता। जैसे कि मान लो कि इस समय जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये 22 सितंबर 2022 है आज, और जब ये लौट के चला जाएगा तो 22 सितंबर 2022 में अपनी जीवन की सारी संपत्ति क्यों ना दांव पे लगा दूं, ये सारी सृष्टि मिल करके अपनी संपत्ति क्यों ना दांव पे लगा दे, कितनी भी शक्ति पावर का आजमाइश क्यों ना कर ले, लेकिन 22 सितंबर 2022 फिर दोबारा लौट के नहीं आ सकता। इसीलिए देवी और सज्जनों, समय को पहचाने और कहते हैं कि का बरसा जब कृषि सुखानी, उस बरसे का क्या महत्व जब हमारा कृषि ही सूख गया, जब हमारा फसल ही सूख गया। नहीं, इसलिए जो करना है वो आज करें, अभी करें। कहते हैं कि आज करे सो अब कर, जो आज करना है सो अभी करना है। माता पिता से कुछ कहना चाह रहे थे तो जाएं, कह दें। उनको किसी बात के लिए धन्यवाद करना चाह रहे थे, उनको गले से लगाना चाह रहे थे, उनके चरण को स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाह रहे थे तो जाएं, कर लें, क्योंकि ये वक्त कभी लौट के नहीं आएगा। फिर पता नहीं आगे कब क्या हो जाए। अपने पति से, अपने पत्नी से कुछ कहना चाह रहे थे तो जाकर के कह दे। एक बार अपनी पत्नी को जाकर के इतना तो कहे कि तुम जब से हमारे जीवन में आई हो वाकई में मेरी जिंदगी बदल गई है। तुम वो देवी हो जो बिना एक सिक्का लिए हुए हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो, हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी खपाने के लिए तैयार हो। तुम वो देवी हो। तुम जब से मेरी जीवन में आई हो वाकई में मेरा जीवन बदल गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा सच्चा साथी मिल गया है। जाकर के अपनी पत्नी को, अपने पति को ये बात बताएं, वाकई में आपको बहुत अच्छा लगेगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ किया। इसलिए देवी और सज्जनों, कुछ न कुछ जरूर करें। आज 23 तारीख को जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जिस किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन है उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। जिनका मैरिज एनिवर्सरी है उनको वैवाहिक वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामना। चलिए अब हम लोग
अपने वीडियो की तरफ अग्रसर हो, नहीं तो आप लोगों के कमेंट में आएगा कि गुरुदेव फिर 5 मिनट आपने खराब कर दिया। आइए, ये मेष राशि वालों की गोचर कुंडली है देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों की। सबसे पहले मेष राशि वालों के नाम अक्षर को हम लोग जान लें। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, अ, चू, चे, चो, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर नाम शुरू होता है तो उसकी राशि जो है सो मेष हुई देवी और सज्जनों। मेष राशि वालों के लिए ये अक्टूबर का महीना और आधा नवंबर का भी महीना कैसा रहेगा, इस वीडियो में पूरे 1.5 महीने की राशिफल आपको देने जा रहा हूं इस एक वीडियो में। आपको मैं बता दूं कि 17 अक्टूबर तक यहां पर में रहेंगे सूर्यदेव कुंडली के छठे भाव में कन्या राशि में। 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव चले जाएंगे कुंडली के 7वें भाव में, जो 16 नवंबर तक इसी घर में कुंडली के 7वें भाव में रहेंगे। इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देवी और सज्जनों, पहली चर्चा जो अभी हमारी है वो 17 अक्टूबर तक की है। यहाँ पर में जो सूर्य देव जो है सो ये 17 अक्टूबर तक है कुंडली के छठे भाव में। तो अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ वो 17 अक्टूबर तक की कहानी, और इसके बाद क्या कहूँगा 17 नवंबर तक की कहानी। महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के छठे भाव में सूर्य देव के आने के कारण आपके मेष राशि वाले कार्य सिद्धि का समय आ गया है। आपका जो कार्य है जो नहीं हो पा रहा था वो ईश्वर की कृपा से 17 अक्टूबर तक सिद्ध हो जाएगा। बस लगने की जरूरत है, बस करने की जरूरत है। यानी कि सबसे पहला क्या योग बना, कार्य सिद्धि का योग बन गया। आपका कार्य जो है सो सिद्ध होगा। देवी और सज्जनों, कार्य सिद्धि के साथ साथ सुख की प्राप्ति भी होगी। इस समय में आपको सुख की भी प्राप्ति होगी। अपने आप को मेष राशि वाले आप सुखी महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में अगर कोई इंसान सुखी है तो उसमें से एक मैं भी हूं। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं इस समय में आपको अन्न की प्राप्ति होगी, वस्त्र की प्राप्ति होगी, यानी कि बढ़िया भोजन भी सही समय पर में करने को आपको मिलेगा। मन चाहा कपड़ा जो आप पहनना चाह रहे थे वो भी आपको प्राप्त होगा। यानी कि अच्छा वस्त्र भी मिलेगा और अच्छा भोजन भी मिलेगा। दोनों चीजें मिलेंगी, भोजन भी और वस्त्र भी। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं इस समय में अगर दुश्मन ने आपसे टकराने की भूल की ना तो उसको पराजय के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। कहते हैं ना कि जाके राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होए। एक व्यक्ति क्या कर लेगा, 1 2 4 5 10 मिलके क्या कर सकता है। अरे जिसको बचाने वाला वो ऊपर वाला ईश्वर परमेश्वर बैठा हुआ है ना, उसको दुनिया की कोई दूसरी शक्ति हिला नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। जाके राखे साइया मार सके ना कोई। जिसको साइया ईश्वर भगवान रखने वाले हैं, रक्षा कर रहे हैं, कौन मार सकता है? किसकी क्षमता है इतनी कि उसको वो कुछ नुकसान पहुंचा दे। और इस समय में भगवान सूर्य नारायण की कृपा 17 अक्टूबर तक आप पर में बनी हुई है। ये जरूर है कि दुश्मन
परेशान करने का प्रयास करेगा। ये जरूर है कि दुश्मन आपके ऊपर में चढ़ाई करने की कोशिश करेगा, ये जरूर है कि दुश्मन आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उसको पराजय का जो है सो मुख देखना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार के रोग से इस समय में ग्रसित हैं, जो बीमारी आपको परेशान कर रही है, इस समय में आप खुश हो जाएं, क्योंकि किसी भी प्रकार की बीमारी इस समय में बहुत ज्यादा आहत आपको नहीं कर पाएगी। सूर्य के छठे भाव में बैठने के कारण ये जो बीमारी है ना, ये जो रोग है ना, इस समय में दब जाएगा। इस समय में आपको उन बीमारी से, उन रोगों से राहत देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं इस समय में 17 अक्टूबर तक सूर्य देव के छठे भाव में बैठने के कारण मेष राशि वालों पर में जो राज्याधिकारी हैं, जो सरकार के आदमी हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, वो भी आप पे प्रसन्न रहेंगे और उनको प्रसन्न करने का आपको सुअवसर प्राप्त होगा और आप अपने टैलेंट के बदौलत, आप अपने कर्म शक्ति के बदौलत, वाणी के बदौलत उनको प्रसन्न कर लेंगे, जिसके कारण से आपको वहां से भी लाभ मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, इस समय में महर्षि का कहना है कि आपके निज प्रताप में भी वृद्धि होगी। आपका जो प्रताप है, आपकी जो क्षमता है, आपका जो निज शौर्य है, उसमें भी वृद्धि होगी। वो भी चमकता दमकता हुआ समाज के सामने आएगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में शोक, मोह आदि भावों का भी नाश होगा और चित्त और शरीर जो है सो ईश्वर की कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से आपका स्वस्थ रहेगा। देवी और सज्जनों, ये जो छठा भाव है, ये जो छठा भाव है, ये आपके चिंता का भी होता है। तो इस समय में आपके चिंताओं का भी नाश होगा। कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। यानी कि ये जो चिंता है, इससे चतुराई घट जाती है। चिंतित रहने वाला व्यक्ति आप देखेंगे कि धीरे 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 उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। जो बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, किसी शोक में डूबा रहता है, उसकी बुद्धि जो है धीरे धीरे करके, वो जो शार्पली माइंड था, एक से एक विशेषज्ञ का देखेंगे, जब वो आपने भी जीवन में अनुभव किया होगा, ऐसे लोग से आप मिले होंगे जिनसे आपने देखा होगा कि वो एक समय में बहुत ब्रिलियंट थे, उनका दिमाग बहुत शार्प था, वो जैसा चाहते थे वैसा कर लेते थे। लेकिन एक समय जीवन में आता है जब वो चिंता में डूब जाते हैं, किसी शोक में डूब जाते हैं, उनकी बुद्धि जवाब देने लगती है। लेकिन इस समय में चिंताओं का भी नाश होगा। चिंता से चतुराई घटती है, इसलिए चिंता नहीं करना है। कहा गया है कि चिंता चिता समान, यानी कि चिंता जो है सो चिता के समान होता है। नहीं, चिंता चिता के समान होता है। वो एक लाश होती है ना, एक शव होता है ना, एक मुर्दा होता है ना, ये चिंता उसके समान होती है। एक जीवित व्यक्ति को मुर्दा बनाने की क्षमता चिंता में होती है। देवी और सज्जनों, इसलिए इस समय में आपको चिंता में नहीं पड़ना है। वैसे भी सूर्य भी आपके पक्ष में है, आपके चिंताओं का नाश करेंगे। और देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं,
कि चिंताओं का नाश तो वो करेंगे ही सूर्य देव, और आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी चिंता से हट करके और चिंतन की तरफ जाना पड़ेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। देवी और सज्जनों, ये छठा भाव जो है जहां पर में सूर्य देव बैठे हुए हैं, ये शत्रु का होता है। इस समय में आप शत्रु हंता बन जाएंगे, शत्रुघ्न बन जाएंगे। इस समय में शत्रु पर में विजय प्राप्त कर लेंगे। शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। देवी और सज्जनों, दुश्मन पर में जीत हासिल करेंगे आप। दुश्मन पर में आप जो है सो अपना, दुश्मन पर में आप अपना एक अधिपत्य जो होता है वो हासिल करेंगे। और इस समय में भगवान की कृपा से दुश्मन आपके चेहरे को देख करके, आपके तेज को देख करके जो है सो थर आ जाएगा। वो सोचने पर विवश हो जाएगा, जो इससे अभी टकराने में फायदा नहीं है, इससे थोड़ा सा साइड पतली गली लेकर के ही निकलना ठीक रहेगा। देवी और सज्जनों, ये छठा भाव महर्षि कहते हैं कि रोग का भी होता है, और रोग का भी सूर्यदेव नाश करेंगे। ये छठा भाव आपके कर्ज का भी होता है, ऋण का। महर्षि का कहना है कि अगर आप इस समय में लोन लेना चाहते हैं, सरकारी बैंकों से, प्राइवेट बैंकों से, अथवा किसी भी व्यक्ति से अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो इस समय में आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस समय में उसके लिए आप प्रयासरत हो सकते हैं, क्योंकि 70 से 80% तक ये चांसेज हैं कि इस समय में गोचर का सूर्य छठे भाव में आने के कारण आपको जो लोन है, आपका जो कर्ज लेना चाह रहे हैं वो पास हो जाए और वो इस समय में आपको मिल जाए। अगर आप पहले से किसी कर्ज से परेशान हैं, जो आपको बहुत आहत कर रहा है, जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो इस समय में मैं आपको बता दूं कि उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। कर्ज को लेकर के भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, उसमें भी आप इस समय में राहत महसूस करेंगे। ये जो छठा भाव है, महर्षि कह रहे हैं कि केस मुकदमा का भी होता है। किस चीज का होता है? केस मुकदमा का भी होता है। केस मुकदमा अगर आपके ऊपर में चल रहा है, आप किसी कोर्ट केस, आप किसी भी प्रकार के कोर्ट केस, पुलिस कचहरी, इनसे परेशान हैं, तो सूर्य देव की कृपा से इस समय में आपको वहां से भी राहत मिलने के योग बन रहे हैं। फैसला अगर आने वाला है कुछ 17 अक्टूबर तक, तो ईश्वर की कृपा अगर रही तो वो फैसला आपके हक में बहुत हद तक आएगा। देवी और सज्जनों, ये छठा भाव आपके उदर का होता है, आपके पेट का नहीं, पेट से संबंधित, चाहे वो आपका पेट खराब हो गया हो, चाहे अपच की शिकायत हो गई हो, कब्ज हो गया हो, गैस की शिकायत हो गई हो, कुछ भी पेट से संबंधित अगर परेशानी है, तो सूर्य के यहाँ बैठने के कारण देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। पेट से संबंधित लीवर में परेशानी हो गई हो, अपर इंटेस्टाइन में परेशानी हो गई हो, लोअर इंटेस्टाइन में परेशानी हो गई, कहीं भी परेशानी क्यों न हो गई हो, किडनी में परेशानी हो गई हो, मेष राशि वाले, उन सब में राहत देखने को मिलेगी आपको इस समय में। महर्षि कह रहे हैं कि ये जो छठा भाव है, ये पेट के अलावा आपके ऊपर में लगने वाले अपयश का भी होता है। अपयश अर्थात कलंक। और अगर आपके ऊपर में
किसी प्रकार का अपयस कलंक के समय में लगा हुआ है तो भगवान की कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से 17 अक्टूबर से पहले पहले वो अपयस कलंक शोक और दुख का नाश होगा। वो आपके ऊपर से एलिगेशन जो लगा हुआ है हटा लिया जाएगा। लोग ये जान जाएंगे कि इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, इसके ऊपर में गलत आरोप लगाया गया है, इसको फंसाने की साजिश रची गई है। ये जो छठा भाव है, महर्षि कहते हैं कि शोक और दुख का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में मेष राशि वाले आपके शोक और दुख का भी नाश होगा। और बोलिए, इस समय में अगर किसी दुख से आप दुखी हैं, शोकाकुल हैं, तो आपके शोक का भी नाश होगा और दुख का भी नाश होगा। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की परेशानी से जो है सो आप राहत में आ जाएंगे, आप बच जाएंगे। आप सूर्य की यहां से सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे 12वें भाव पे पड़ गई। कहोगे कैसे, तो गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पे पड़ गई, जहां पे 12 लिखा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां पे 12 लिखा हुआ है वो भाव जो है सो खर्च का होता है। किस चीज का होता है, तो खर्च का होता है। खर्च अर्थात व्यय का। हाँ, ये जरूर है कि पैसे की खर्च पर में थोड़ा सा कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता है। इसमें मैं कहीं से कोई दो राय की बात या समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि आवश्यकता है तो आवश्यकता है। अगर इस समय में आप पैसों की खर्च पर में कंट्रोल करते हैं, तब जाकर के ये सूर्य का यहाँ बैठना सोने पे सुहागा वाली बात होगी, सोने में सुगंध वाली बात होगी, बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए पैसा खर्च करने पर में कम ध्यान दें, पैसे को बचाने का प्रयास करेंगे। 17 अक्टूबर तक तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुल खानदान में अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है जो अपने उम्र को पार कर चुके हैं, अगर उनकी मृत्यु होती है तो भगवान की कृपा से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन उसी की जिसकी उम्र पूरा हो चुकी है, जो वृद्धावस्था में है, जिसका प्रेत योनि में जाने का कोई चांसेज नहीं है, उनको मोक्ष की प्राप्ति का भी योग बनेगा। इसकी सप्तम दृष्टि 12वें भाव पे पड़ने के कारण देवी और सज्जनों, ये जो 12वां भाव होता है ये शय्या सुख का भी होता है। शय्या सुख अर्थात आपके बिस्तर के सुख का, आपके नींद का। अगर आप नींद की परेशानी से परेशान थे, आपको नींद ही नहीं आ रही थी सही तरीके से, अथवा लेट नाइट तक जगे रह रहे थे, आप सो नहीं पा रहे थे, जिसके कारण से आप अपना कार्य सही तरीके से संपन्न नहीं कर पा रहे थे, तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से इस समय में आपको शय्या सुख में भी वृद्धि के योग हैं। अच्छी नींद आएगी, दिमाग रिलैक्स रहेगा, परेशानी में जो है सो कमी महसूस होगी आपको। देवी और सज्जनों, ये जो 12वां भाव है ये शय्या सुख का ही नहीं है, धन हानि का भी है। किस चीज का? धन की हानि का है। महर्षि कह रहे हैं कि थोड़ा सा सतर्क रहने की अपने बिजनेस व्यापार में आवश्यकता है, नहीं तो कब पॉकेट से पैसा निकल जाएगा, कब नुकसान हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए धन हानि से भी बचने का प्रयास करना है। मूल रूप से हमने आपको निगेटिव पॉइंट क्या बताया है 17 अक्टूबर तक, कि आपको किसी भी प्रकार से आपको पैसों के मामले में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अगर आप पैसों के मामले में सतर्कता बरतते हैं तो बाकी सब सोना में सुगंधी है, बाकी सब अच्छा ही है। बस धन हानि नहीं होने देना है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं अथवा विदेश जाने की तैयारी में हैं,
उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बन रहा है। आपको विदेश से कुछ विशेष फायदा, कुछ विशेष लाभ प्राप्ति का योग है। और जो पहले से विदेश में हैं उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। जो विदेश जाना चाह रहे हैं उनको भी सूर्यदेव सपोर्ट करेंगे और विदेश भेजने की तैयारी करेंगे। देवी और सज्जनों, ये जो 12वां भाव है, विदेश के अलावा आपके अस्पताल के खर्चों का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में आपके अस्पताल का खर्चा कम से कम कैसे हो, आपका पैसों का नुकसान अस्पताल में कम से कम कैसे हो, ये सूर्यदेव का उत्तरदायित्व रहेगा। जिसके कारण से यहाँ से अस्पताल के खर्चों को भी कुछ ही प्रतिशत क्यों ना हो, लेकिन कम करने का सूर्यदेव जो है सो प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? प्रयास करेंगे और आपके जो खर्च हैं वो कम होते चले जाएंगे। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये जो 12वां भाव है ये आपके आँखों का भी होता है। आँख से संबंधित किसी भी प्रकार के परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं, आँख से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। वहाँ भी आप आफियत महसूस करेंगे, वहाँ भी आपको लगेगा कि कुछ न कुछ सही हो रहा है, कुछ न कुछ सही हो रहा है। देवी और सज्जनों, हर मामले में सूर्यदेव आपको अच्छा रिजल्ट देने की तैयारी में है। 17 अक्टूबर तक भगवान की कृपा से विशेष किसी भी प्रकार के उपाय की भी आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और 17 अक्टूबर से आगे बढ़ेंगे। अब 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्यदेव कुंडली के 7वें भाव में यहाँ पर में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर में सूर्यदेव के यहाँ पर प्रवेश करने के कारण 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक की क्या कहानी रहेगी, आइए उसको श्रवण करने का प्रयास करते हैं कि महर्षि क्या कह रहे हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि जब मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रदेव का प्रवेश हो जाएगा तो इनको दाम्पत्य जीवन में वैमनस्यता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वैमनस्यता आ जाएगी। पति पत्नी का संबंध एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा नहीं रहेगा। पति पत्नी के बीच में मेष राशि वालों को दरार आना शुरू हो जाएगी। अनुभव करेंगे, ये अनुभव आपको 17 अक्टूबर के बाद से ही शुरू हो जाएगा, जो 16 नवंबर तक होगा, कि छोटी छोटी बातों पर में, जिस पर में बहस करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन बातों पर में भी आप देखेंगे कि दोनों पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न होने लगी है। बिना मतलब का, जहाँ पर में कोई बात नहीं थी, आपको ऐसा लगेगा कि इन बातों पर में हमने क्या लड़ लिया, इन बातों पर में तो बच्चे भी नहीं लड़ते। उन बातों पर में आप लोगों का एक दूसरे के साथ बहस होना शुरू हो जाएगा, वैमनस्यता आ जाएगी। एक दूसरे के बातों को जो है आप सुनना ही नहीं चाहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी अगर पत्नी बोलेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई काटने के लिए दौड़ा है, और कुछ भी अगर पति भी बोलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हमेशा मुझे नीचे ही दिखाने का प्रयास कर रहा है। इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। देवी और सज्जनों, ये महर्षि का कहना है कि 7वें भाव में सूर्य के आने के कारण आपकी पत्नी, अथवा अगर आप मेष राशि के
महिला हैं तो आपके पति बीमार पड़ सकते हैं। इस समय में किसी प्रकार की हेल्थ वाइज इशू का भी योग बन रहा है। तो देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि स्त्री और आपके पति ही इस समय में बीमार नहीं पड़ सकते, जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको अपने बच्चों का भी विशेष ध्यान रखना है। महर्षि कह रहे हैं इस समय में आपके जीवन साथी के साथ साथ आपके बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं। 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक की मैं बात कर रहा हूं। इस समय में आपके बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं। इस समय में आपकी पत्नी भी बीमार पड़ सकती है। इस समय में आपके पति भी बीमार पड़ सकते हैं, जिनका आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि कार्यों में सफलता लेने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ेगा। अगर किसी कार्य में आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, आप सफल रहें, तो मेष राशि वाले परिश्रम करने से पीछे नहीं हटना होगा। अथाह परिश्रम करनी पड़ेगी, अथक परिश्रम करनी पड़ेगी। परिश्रम से अगर आप पीछे हट गए तो फिर परेशानी है, तो फिर परेशानी है। इसलिए परिश्रम से पीछे नहीं हटना है। परिश्रम से जो है सो पीछे हटने के बाद कार्यों में असफलता के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, जो आपका काम धंधा है, उसमें भी अनेक प्रकार के बाधाओं के आने का इस एक महीने में योग बन रहा है। यानी कि 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक, 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक जो है सो आपको कार्य में बाधा का योग बन रहा है। आपके कार्य में बाधा उत्पन्न होगा। आप जिस कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं, आप जिस कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कार्य को करने में बहुत बाधाएं आएंगी। लेकिन बुद्धि और विवेक के बदौलत अगर आप चाहें तो उन बाधाओं को कट करके आगे निकल सकते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि इस एक महीने में जो यात्राएं होंगी आपकी, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में, वो यात्राएं भी कुछ कष्टकारी होंगी, कष्टप्रद यात्राएं होंगी। वो यात्राएं इतना सुख देने वाला साबित नहीं होगा। उन यात्राओं में आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। उन यात्राओं में आप देखेंगे अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होंगी, इसलिए सावधानी के साथ चलना ठीक रहेगा। कह रहे हैं कि उदर पीड़ा, पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। सिर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकते हैं। किसी अन्य प्रकार के रोग भी आपको इस एक महीने में कुछ मामलों में परेशान कर सकते हैं, इसलिए भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि धन और मान हानि के कारण आपके मन में कलेश उत्पन्न होगा। इस समय में आपका जो मन है वो कलेशित रहेगा। इस समय में जो आपका मन है वो प्रफुल्लित नहीं रहेगा। इस समय में आपका मन बड़ा कुंठित और कलेश से डिस्टर्ब रहेगा। बड़ा सावधानी के साथ चलना है देवी और सज्जनों। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में ये जो 7वां भाव है, आपके विवाह का भी होता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जो लोग विवाह करने को इच्छुक हैं, जिनके मूल जन्म कुंडली में विवाह का योग बन गया है,
उसमें भी सूर्यदेव कुछ बाधाएं उत्पन्न करेंगे इस 1 महीने में। कहीं न कहीं से या तो घटक का, लड़की वालों का, लड़कों वालों का किसी न किसी कारण से बातें जो हैं सो टोल मटोल, गोल मटोल होती रहेंगी, आगे पीछे होती रहेंगी, बातें फाइनल ही नहीं हो पाएगी। अथवा जिसका फाइनल हो गया है उसको भी मैं उपाय भी बताऊंगा कैसे इन बाधाओं से निकलना है, उसको भी कुछ ना कुछ परेशानी का जो है सो इस 1 महीने में सामना करना पड़ सकता है। ये जो 7वां भाव है, महर्षि कह रहे हैं कि ये काम वासना का भी होता है। किस चीज का होता है? काम वासना का, जिसके कारण से देवी और सज्जनों इस समय में काम वासना आपको अधिक परेशान कर सकती है। काम वासना आपको अधिक परेशान कर सकती है। आपका जो रुझान है वो सेक्स के तरफ बहुत ज्यादा हो सकता है। मन को बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करोगे और मन जो है सो बार बार उधर भागता चला जाएगा, लेकिन कंट्रोल की परम आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, ये जो 7वां भाव है आपके प्राइवेट पार्ट का भी होता है, लिंग का, योनि का और अंडकोश का भी होता है। बहुत हद तक गुदा मार्ग भी, पैखाना का रास्ता भी आप कह सकते हो। इन सब प्राइवेट पार्ट के रिगार्डिंग, इन सब प्राइवेट पार्ट के मामले में किसी भी प्रकार से परेशानी से अगर आप जूझ रहे हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि इस समय में आपको यहाँ पर में ये नीच का सूर्य का बैठना जो है सो आपके लिए सुखद परिणाम देने वाला नहीं है। महर्षि कह रहे हैं कि ये जो भाव है सो प्रत्यक्ष शत्रु का भी है। जिस दुश्मन के कलेजे में इतनी क्षमता है कि वो आपसे सामना सामनी टकरा सके, उस दुश्मन का भी है। तो प्रत्यक्ष शत्रु का, प्रत्यक्ष दुश्मन का भी जो है सामना करना पड़ सकता है आपको। वो भी आपको किसी न किसी कारणवश कहीं न कहीं से जो है सो नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, किसी के साथ आपका पार्टनरशिप है, साझेदारी है, वहां पर में भी अपने वाणी पर पूरा कंट्रोल रखें। एकदम कहते हैं ना, दोनों होठों को सी देना, उस प्रकार से टेप लगा देना। बहुत सोच समझ करके वाक्यों का प्रयोग करें, क्योंकि पार्टनरशिप में भी फ्रिक्शन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे जो था सो ऐसे अलगाव की स्थिति, दोनों का रास्ता अलग हो सकता है, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहेंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि यहां से 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ी। ये जो पहला भाव है आपके शरीर का होता है। सूर्य के यहां बैठने के कारण, शरीर पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको कुछ शारीरिक तौर पर में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक स्थिति जो है सो बहुत अच्छी इस समय में आपकी नहीं रहेगी। शारीरिक तौर पर में कुछ परेशानी, कुछ विपरीत स्थिति आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, ये रंग रूप का भी भाव है। रंग रूप जो मनमोहक था आपका, जो सुंदर चेहरा था, उसमें भी कुछ आकर्षण शक्ति में कमी देखने को मिलेगी। रूप रंग में कुछ कमी देखने को मिलेगी। ये जो ज्ञान का भाव है, ये जो पहला है भाव, ये ज्ञान का भाव है, जिसके कारण से आपके ज्ञान में कुछ कमी देखने को यहां भी मिलेगी।
आपका जो ज्ञान प्राप्ति की जो वो रास्ता थी वो भी अवरोधित होती हुई नजर आएगी। उस रास्ते पर में चलना ही आपको पसंद नहीं होगा, वहां से पीछे आने का बार बार आप प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, ये पहला भाव आपके बल का भी होता है। आपका जो शारीरिक बल है उसमें भी कुछ हरासमेंट, कुछ कमी देखने को मिलेगी। ये पहला भाव आपके मस्तक का होता है। इस समय में देखेंगे कि आपको मानसिक तौर पर में बहुत परेशानी हो रही है, मेंटली तौर पर में बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं आप, ऐसा अनुभव होगा आपको। गर्व करने लायक काम करने में भी कुछ परेशानी, दिमाग भी थोड़ा गर्म रहेगा, इसलिए बड़ा संभल करके चलने की आपको आवश्यकता है इस समय में। देवी और सज्जनों, बात रही उपाय की, तो नीच का सूर्य है, परेशान तो करेगा एक महीना, लेकिन दैनिक रूप से सूर्य को जल देना शुरू कर दें 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। और दूसरी बात कि ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 1 माला दैनिक रूप से जाप शुरू कर दें। अगर रोज ना संभव हो तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का करें, वो भी संभव ना हो तो ओम सूर्याय नमः करें। और अगर वो भी संभव ना हो तो कम से कम ये जो रविवार जितने आएंगे उस रविवार को तो कम से कम जरूर ही कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत संक्षिप्त में, बहुत आसान शब्दों में हमने सारी जानकारी दे दी होगी। वैसे तो अनंत है जानकारी, लेकिन फिर भी जहां तक संभव हो पाया हमने देने का प्रयास किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।